स्वागत है आपका अपने चैनल विजेंद्र स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय का दूसरा और अंतिम प्रकार तद्धित प्रत्यय। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में तद्धित प्रत्यय को बहुत ही आसान तरीके से हम समझाएंगे आपको। शुरू करते हैं तद्धित प्रत्यय की सबसे पहले परिभाषा। ऐसे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जब हमने प्रत्यय का प्रथम प्रकार पढ़ा है कृदंत प्रत्यय, वो हमारे कहाँ जोड़े जाते हैं? या तो वो धातु में जोड़े जाते हैं या जोड़े जाते हैं क्रिया में। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखना। यहां से आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि तद्धित प्रत्यय कहाँ जोड़े जाते हैं। तो ये संज्ञा में जोड़े जाते हैं, सर्वनाम में, विशेषण में तथा अव्यय शब्दों में जोड़े जाते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और जिन अव्यय हम उन शब्दों को कहते हैं जिन पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात उनका रूप कहीं नहीं बदलता है, उन्हें हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अब देखते हैं तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग कहां कहां कैसे कैसे किया जाता है। यदि हमें पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग बनाना हो तो तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बेटा, बेटा हमारा क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है और साथ में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसमें हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो हमारा शब्द बना बेटी। तो बेटा का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो गया? बेटी हो गया। तो ये भी हमारा तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। अगला उदाहरण हमारा सुनार। सुनार भी क्या है? एक व्यक्ति है अर्थात पुल्लिंग शब्द है और जातिवाचक संज्ञा है। इसमें हमने इन प्रत्यय को जोड़ा है, नया शब्द बन गया हमारा सुनारिन। तो सुनार का स्त्रीलिंग हो गया सुनारिन। इसके बाद यदि हमें एक वचन को बहुवचन में बदलना हो तो भी तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे घोड़ा एक है, इसमें एक प्रत्यय जोड़ा हमने तो हमारा बहुवचन बन गया घोड़े, अर्थात ये बहुत सारे घोड़ों का भाव प्रदर्शित करेगा। इसके बाद सड़क, एक सड़क है, अगर हमें इस सड़क का बहुवचन बनाना हो तो एक प्रत्यय जोड़कर हमने बना दिया सड़कें, तो एक वचन का ये बहुवचन हो गया है। तो आप इन दोनों को समझ गए होंगे। अब देखते हैं स्थानवाचक प्रत्यय, यानी स्थानों का बोध कराने वाले कौन कौन से प्रत्यय हैं। जैसे पंजाब एक स्थान का नाम है, हमने इसमें ई प्रत्यय जोड़ दिया है, शब्द बन गया हमारा पंजाबी, अर्थात पंजाब में रहने वाले व्यक्ति का संबंध बताया गया है किससे? पंजाब से, तो उसे क्या कहेंगे? पंजाबी हम कहेंगे। तो ये भी स्थानवाचक प्रत्यय हो गया हमारा। दिल्ली, दिल्ली भी क्या है? हमारा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा बाला, तो नया शब्द बना हमारा दिल्ली वाला, अर्थात दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? दिल्ली वाला या दिल्ली वाले कहेंगे। इसके बाद चौथा प्रकार गुणवाचक प्रत्यय। इसके उदाहरण देखते हैं, अर्थात किसी का अगर गुण बताना हो तो ऐसे प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्यास, प्यास क्या है? हमारी एक भाववाचक संज्ञा है, इसमें हमने आ प्रत्यय जोड़ा, नया शब्द बन गया हमारा प्यासा, अर्थात प्यासा ये क्या बन गया? विशेषण शब्द बन गया। तो यहाँ पर देखो किसी का ये गुण बता रहा है। इसके बाद शर्म, शर्म भी क्या है? हमारी एक भाववाचक संज्ञा है, इसमें हमने ईला प्रत्यय को जोड़ दिया है, नया शब्द बन गया हमारा शर्मिला, अर्थात ये बन गया हमारा विशेषण शब्द। तो ये भी हमारे गुणवाचक प्रत्यय के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद यदि संबंध बताया जाए एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से तो वहां पर भी हमारा तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मौसा में हमने एरा प्रत्यय जोड़ा, शब्द बन गया हमारा मौसेरा, अर्थात मौसेरा किसे कहते हैं? जो मौसी का लड़का होता है, अर्थात किसी व्यक्ति का मौसी के लड़के से संबंध बताया जा रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? मौसेरा कहते हैं। ऐसे ही चाचा के लड़के को क्या कहते हैं? चचेरा कहते हैं। तो चाचा में एरा प्रत्यय जोड़कर हमारा शब्द बना चचेरा, अर्थात किसी व्यक्ति का चाचा के लड़के के साथ संबंध बताया गया है, तो ऐसे प्रत्यय हमारे संबंधवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस वीडियो में हमने पढ़े तद्धित प्रत्यय, और इस वीडियो को देखने के बाद आप तद्धित प्रत्यय को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। हमारे जो इसके अलावा जो हमारे अरबी, फारसी या उर्दू भाषा के जो हमारे अन्य तद्धित प्रत्यय हैं उनको मैं आपको शॉर्ट वीडियो में
प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो को आप देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।